नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केम्स पटना में। आज हम पढ़ेंगे इंटरसेलुलर जंक्शन। यह सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग हर मेडिकल एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर के लाखों करोड़ों सेल्स एक दूसरे से कैसे जुड़ी है और आपस में कैसे बात करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं, मान लीजिए आपने एक मकान बनाया। उस मकान की हर ईंट एक सेल है। अगर ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट नहीं होगा तो मकान मजबूत नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में भी सेल्स को जोड़े रखने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे इंटरसेलुलर जंक्शन कहते हैं। यानी इंटरसेलुलर जंक्शन इक्वल टू दो सेल्स को जोड़ने वाली स्पेशल कनेक्शंस। इसका काम क्या है? इसका जो मुख्य काम है, सेल को जोड़कर रखना, सेल्स को टूटने से बचाना, सेल्स के बीच कम्युनिकेशन कराना, वाटर और केमिकल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करना। इंटरसेलुलर जंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी को मन में सवाल आता है। देखो, मुख्य रूप से इंटरसेलुलर जंक्शन 5 प्रकार के होते हैं: टाइट जंक्शंस, एडहेरेंस जंक्शंस, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स और लास्ट वन इज गैप जंक्शंस। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, टाइट जंक्शंस। नाम से ही समझिए, टाइट मतलब बिल्कुल बंद। यह दो सेल्स के बीच की जगह को पूरी तरह सील कर देता है, इसलिए वाटर या कोई दूसरा पदार्थ आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। कहाँ देखने को मिलेगा? इंटेस्टाइन्स में देखने को मिलेगा, किडनी में, ब्लड ब्रेन बैरियर में देखने को मिलेगा। और इसमें जो मेन प्रोटीन होते हैं, डेट इज क्लॉडिन एंड ओक्लोडिन। याद रखने वाली बात है, टाइट जंक्शंस का काम लीकेज रोकना है। दूसरा है दैट इज एडहेरेंस जंक्शंस। एडहेरेंस का मतलब होता है चिपका कर रखना, या दो सेल्स के बेल्ट की तरह जोड़ कर रखता है। इसमें जो मेन प्रोटीन होता है दैट इज कॉडरिन एंड इसका जो फंक्शन होता है सेल्स को मजबूती देना और टिश्यू के शेप को बनाए रखना। तीसरा है दैट इज डेस्मोसोम्स। अगर किसी टिश्यू पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है और वहाँ डेस्मोसोम्स पाया जाता है, यह सेल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जोड़ता है। कहाँ मिलेगा डेस्मोसोम्स? स्किन, हार्ट, ये 2 जगह देखने को मिलेगा। और इसमें जो मेन प्रोटीन होता है दैट इज डेस्मोग्लेनिन और डेस्मोक्लोनिन। क्लिनिकल पॉइंट्स अगर समझेंगे तो फेम्फियोगस वैल्गरिस नाम का एक डिजीज होता है, जिसमें डेस्मोसोम खराब हो जाते हैं, जिससे स्किन पे ब्लिस्टर बनने लगता है। चौथा है दैट इज हेमीडेस्मोसोम्स। हेमी का मतलब होता है हाफ। यह सेल को दूसरे सेल से नहीं जोड़ता है, बल्कि सेल के बेसमेंट के मेम्ब्रेन से जोड़ता है। इसमें जो मेन प्रोटीन होता है दैट इज इंटरगेन, और इसका जो फंक्शन होता है सेल के नीचे के बेसमेंट के मजबूती से अटैच रखना। लास्ट वन इज होता है दैट इज गैप जंक्शन। गैप जंक्शन यह सबसे इंटरेस्टिंग जंक्शन है। इसका काम है कम्युनिकेशन करना, एक सेल को दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन भेजना। इसमें जो मेन प्रोटीन होता है इस जंक्शन में दैट इज कॉनेक्सिन, और कई यानी अलग अलग कई तरह के कॉनेक्सिन मिलकर कॉनेक्शन बनाते हैं, और इन्हीं कॉनेक्शन से एक चैनल बनता है जिसके माध्यम से आयरन, स्मॉल मोलिक्यूल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक सेल से दूसरे सेल तक जाता है। अब ये कहाँ मिलता है, कहाँ होता है? कार्डियक मसल्स में देखने को मिलेगा और स्मूथ मसल्स में भी देखने को मिलेगा। इसी वजह से हार्ट के सभी मस्कुलर सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। याद रखने का जो सबसे आसान ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, टाइट जंक्शन सील के लिए, एडहेरेंस जंक्शन सपोर्ट, डेस्मोसोम्स स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, हेमीडेस्मोसोम्स सेल प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन, गैप जंक्शंस कम्युनिकेशन,
बस यही 5 बातें याद रख लीजिए, आपको पूरा सेल जंक्शन याद रहेगा। एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, दैट आर डिफाइन इंटरसेलुलर जंक्शंस, टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, एक्सप्लेन टाइट जंक्शन, एक्सप्लेन गैप जंक्शंस, डिफरेंस बिटवीन डेस्मोसोम्स और हेमीडेस्मोसोम्स, क्लिनिकल इंपॉर्टेंट ऑफ डेस्मोसोम्स। तो दोस्तों, आज आपने मेरे साथ सीखा कि इंटरसेलुलर जंक्शन क्या होता है, उनके कितने प्रकार होते हैं, उनका फंक्शन क्या है और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण डिजीज कौन सी है। अगर आपको यह क्लासेज या इस तरह का टॉपिक जो मैं डील कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है, थोड़ा लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताओ कि स्टडी कितना इजी होता है। अगर कोई आपको टॉपिक समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में।